कानपुर के जंगल में टैनी चिड़िया अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। टैनी चिड़िया की भाभी बहुत ही खड़ूस स्वभाव की थी। वह चाहती थी टैनी चिड़िया की शादी किसी ऐसे घर में हो जाए जिससे टूनी और उसके पति का एक भी पैसा खर्च न हो और बला भी टल जाए। इसलिए वे हर वक्त टैनी चिड़िया के लिए रिश्ते ढूंढा करती थी। एक दिन बाजार में टैनी चिड़िया की भाभी जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक मजबूर और लाचार कौवा दिखता है जो अपनी माँ की दवाई के लिए भीख मांग रहा होता है। कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है और हाथ जोड़कर भीख मांगता है। मेरी मदद कर दो, मेरी माँ बीमार है, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, मुझे मेरी माँ के लिए कुछ पैसे चाहिए। तभी टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, ये कौवा तो मेरे बहुत काम आने वाला है। इससे टैनी चिड़िया की शादी करा दूंगी जिससे 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और मेरे पति की बला भी टल जाएगी। हाँ, मैं पैसे तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आप जो बोलोगे वह मैं करूँगा, बस आप मेरी माँ के लिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। टूनी चिड़िया कालू कौवे को पैसे देकर आती है और अपने पति भानु चिड़े से टैनी चिड़िया के रिश्ते की बात कहती है। सुनो भानु, मैं अपनी टैनी चिड़िया के लिए एक बहुत ही अच्छे पक्षी का रिश्ता लेकर आई हूँ। तुम कहो तो कल मैं उन्हें घर में बुला लूँ। अरे वो पक्षी कैसा है, क्या है, घर खानदान है कि नहीं, कुछ पता तो करना ही पड़ेगा ना। बस आ गई ना यही बात। आप समझते हो मैं अपनी टैनी चिड़िया के लिए ढंग का रिश्ता नहीं लाऊंगी। माँ होती तो वही ढंग का रिश्ता लेकर आती। आप तो मुझे अपना समझते ही नहीं हो भानु। अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा चलो, कल उनको बुला लेना। टूनी चिड़िया कालू कौवे को कुछ पैसे देकर उसको नए कपड़े ला देती है और झूठ बोलने के लिए कहती है। अगले दिन कालू कौवा आता है। भानु कालू कौवे से पूछता है, अच्छा बेटा, क्या करते हो तुम और कहाँ हैं तुम्हारे माँ बाप? अरे कालू ने मुझे सब बता दिया है। वो 50,000 कमाता है। उसकी माँ की भी शायद तबीयत खराब है, इसलिए वो आ नहीं पाई है ना कालू? जी भैया, अचानक से मेरी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मुझे ये शादी करनी पड़ गई है। इसलिए मुझे कुछ दहेज भी नहीं चाहिए और शादी 2 ही दिन के अंदर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक जंगल से दूसरे जंगल में ट्रांसफर हो गया हूँ। तुम्हारे उच्च विचार से मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन मेरी इकलौती बहन है, मैं अपनी बहन के लिए कुछ न कुछ तो करूँगा ही। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हम भी बेटा दहेज लेने और देने के खिलाफ है। शादी 2 दिन में ही होगी। अब टैनी चिड़िया और कालू कौवे की शादी हो जाती है। कालू कौवा टैनी चिड़िया को सारी सच्चाई बता देता है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है। अगर तुम अपने भैया के घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बस मेरी मजबूरी समझकर मुझे माफ कर देना। आप ही ने झूठ बोलकर ये शादी करवाई है, लेकिन आप हो तो मेरे पति। अब मैं भैया को तकलीफ नहीं दे सकती। मैं इसी घर में रहूंगी। टैनी चिड़िया कालू कौवा और उसकी बूढ़ी माँ वहाँ से चले जाते हैं और अपनी एक झोपड़ी में घर बना लेते हैं। कालू कौवा का काम न होने की वजह से टैनी चिड़िया भी कालू कौवे की मदद किया करती थी और लकड़ी तोड़ कर लाती थी। एक दिन कालू कौवा और टैनी चिड़िया लकड़ी तोड़ रहे थे, तभी अचानक से मूसलाधार बारिश हो जाती है। अचानक से एक पक्षी के चिल्लाने की आवाज आती है, मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी कालू कौवा और टैनी चिड़िया भागते हुए जाते हैं। वे देखते हैं कि एक कबूतर गहरे गड्ढे में गिर गया है। कालू कौवा और टैनी चिड़िया उस कबूतर को बचा लेते हैं और अपने घर ले आते हैं। अगले दिन उस बूढ़े कबूतर को होश आता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ना जाने मैं कैसे उस गड्ढे में गिर गया। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं वहाँ मर जाता। मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगा। अब जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। यह बात कहकर वो कबूतर वहाँ से उड़ जाता है और थोड़ी ही देर बाद झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल जाती है। टैनी चिड़िया, तुम हमारे लिए लक्ष्मी बनकर आई हो बेटा। माँ जी, मैं अपने भैया के घर जाना चाहती हूँ, क्या मैं चली जाऊँ? हाँ, क्यों नहीं। कालू कौवा, बहू को उसके मायके छोड़ाओ। टैनी चिड़िया अपने भैया भाभी के लिए कुछ उपहार और मिठाइयाँ कालू कौवे के साथ लेकर जाती है। भानु चिड़ा टैनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है। उधर टूनी चिड़िया की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब हो जाती है। शायद उसने जो गलती की थी उसी गलती की सजा उसको मिल चुकी थी। टैनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे भैया को सब सच बता दिया है। पता नहीं भगवान ने मुझे कौन सी बीमारी दी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। भाभी ऐसे मत कहिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब टैनी चिड़िया जल्दी से अपने घर आती है और अपनी भाभी के लिए वहाँ से दवाई लेकर आती है। दवाई पीते ही टूनी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है और ये सब मिलकर खूब खुशी से रहने लग जाते हैं और अपना खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।